संकल्प करें। और शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम का ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है धूप छाँव। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। एक ही उद्देश्य अपने जीवन के साथ है, कौन है हमारे सामने, जाना किस ओर है, जाना नहीं रहस्य, ये जीवन रहस्यवाया। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है धूप छाँव। ये जीवन है, उलझ गए दुनिया में, जीवन का सार क्या। उलझ गए दुनिया में, जीवन का सार क्या। मार्ग को मंजिल समझा, चलने में सार क्यों। भौतिकता के पीछे पड़कर आत्मा को नहीं जाना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है धूप छाँव। ये जीवन है, सतगुरु के चरणों में शांति समाई है। सतगुरु के चरणों में शांति समाई है। ज्ञान और ध्यान की गंगा बहाई है। अपनी आत्मा में अपने आनंद को पाना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है धूप छाँव। ये जीवन है। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा शरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी ओंकार हिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं
परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजी गुरुदेव धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान भावी स्वामी की वाणी राम भगवान नरसिंह को अर्थात किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। हमारे कर्म तो निर्जीव है, अजीब है, फिर भी ये कर्म हमको कितने प्रभावित करते हैं। जैसे शराब निर्जीव है, निर्जीव होते हुए उद्गल होती हुई शराब का कितना परिणाम आता है, उसी तरह से कर्म भी आदमी को प्रभावित भी करता है। साधना करते करते व्यक्ति आत्मा कर्म को प्रभावित कर सकती है। कभी कर्म आत्मा को प्रभावित करता है तो कभी साधना के द्वारा हम कर्मों को प्रभावित करें, उनके प्रभाव को कम करें। कर्म का प्रभाव सबको जीवन में आता है और जैसे विगीत में कहा गया, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है दुख। बड़ा सुंदर गीत की पंक्तियाँ, लेकिन कई ऐसे गीत होते हैं जो बड़ी प्रेरणा देते हैं। कभी जीवन में कोई तरह का गम आ जाए, दुख आ जाए, तो कहा गया ऐसे गीत गाओ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कई गीत ऐसे होते हैं, बड़ी घटना होती है। गीत हो, कविता हो, पुस्तक हो, प्रवचन हो, इनके माध्यम से हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। दुखी होना, सुखी होना हमारे हाथ में है। आप चाहे सुखी हो सकते, आप चाहे दुखी हो सकते। जैन दर्शन के सिद्धांत का पहला ही पन्ना अपका कर्ता विकर्ता, आत्मा ही करने वाली और आत्मा ही भोगने वाली। इस दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं है हमारे सिद्धांत के अनुसार जो किसी को सुखी दुखी बना दिया। यदि आप सुखी होंगे तो आपके पुण्य कर्म का उदय हुआ, आपको फांसी हो रही, आपको अर्थाता लेने का कर्म हो, आपको देखने में कठिनाई आ रही, आपको दर्शनावली कर्म का उदय हुआ, आप अमीर हो, आपको पुण्य की प्राप्ति हुई, पुण्य आपका त्याग गया, आप गरीब रहे, आपका पुण्याई का ह्रास हो गया, आपका पाप कर्म का उदय हुआ। संयोग और वियोग भी दुनिया और दुख मुक्ति का उपाय बताया कि तीन चीज हमको मिली है, व्यक्ति मिला है, वस्तु मिली है और स्थान मिला। व्यक्ति मिले, परिवार आगे बढ़ता है, व्यक्ति को कोई पति मिलता है, किसी को पत्नी मिलती है, बच्चे मिल जाते हैं, माता पिता मिल जाते हैं, ये सब मिला हुआ। और संत को शिष्य मिल जाते हैं, शिष्य को गुरु मिल जाते हैं। जो भी मिला है, व्यक्ति मिला है तो व्यक्ति है, मिला है तो जाएगा। शिष्य भी एक दिन जाएगा, गुरु भी एक दिन जाएगा, कोई भी परमानेंट नहीं है। हम सब राही है, स्थायी नहीं है। एक संत कहीं जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में कोई उसे धर्मशाला नजर आई कि रात को रुक जाते हैं, शाम का समय है, तो उसको चौकीदार को बोला
हम आपके इस धर्मशाला में रात्रि को विश्राम करना चाहते हैं, क्या हमको जगह मिल सकती है? बोले आप आराम से विश्राम करिए, लेकिन महाराज साहब आप हमको इस धर्मशाला मत करो, हमारा दिल दुखता है। क्यों? ये तो महल है, धर्मशाला नहीं। बोले ये तो धर्मशाला। अब कहते 3 लोगों से जिद नहीं करना, संतों से जिद नहीं करना, महिलाओं से जिद नहीं करना और बच्चों से जिद नहीं करना। 3 हद होते हैं, राज हद, क्रिया हद और बाढ़ हद। इनसे ज्यादा विवाद नहीं करें, संवाद कर सकते, विवाद नहीं करें। तो ठीक है, बोले हमारे जो राजा से मैं बोलता हूँ, राजा के पास गए कि महाराज आप बाहर आइए, संत आए हैं, विश्राम करना चाहते हैं। हाँ अच्छी बात। गए संतों को लेकर, बोले क्या सेवा हमारे लिए? बोले हम आपकी धर्मशाला में विश्राम करना चाहते हैं। बोले महाराज आप महाराज बन गए, आपने कोई संसार का जीवन देखने में क्या होता है, आप इसको महल तो धर्मशाला करते, ये तो गलत है। नहीं, बोले तो धर्मशाला है, बोले महल है। फिर बोले चलो फरमाइए विराजी, हमको कैसे आपने इसको धर्मशाला कहा? जिसको हम महल कहते हैं उसको आप धर्मशाला कैसे कहते हैं? बोले अच्छा ये बताइए, इसे तुम महल कहते हो, इस महल को किसने बनाया? तो बहुत पुराना। अरे किसने बनाया? बोले मेरे परदादा के परदादा ने बनाया। अच्छा वो कहाँ? बोले वो तो चले गए। फिर क्या होगा? मेरे परदादा वो कहाँ? वो भी चले। दादाजी कहाँ तुम्हारे? वो भी चले। पिताजी वो भी चले। तो तुम तो रो गए। बोले मेरी शिक्षा ही नहीं। तो राजन और धर्मशाला इसको कहते, ये सब धर्मशाला दुनिया सराय है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। ये संसार मुसाफिर खाना संसार है। प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म को हम रुकते हैं, कैसा भी हो, अच्छा हो तो उसके प्रति फिर राग भाव नहीं आता। जो क्योंकि ट्रेन रुकना, ट्रेन आने वाली है, ध्यान सारा किसमें? ट्रेन टाइम पर आ जाए, बैठ कर चले जाए, फिर प्लेटफार्म को भूल जाते। ये संसार एक तरह का प्लेटफार्म है, मुसाफिर खाना। तो हम सब राजी है, स्थायी है। तो जो व्यक्ति मिला वो जाएगा। तो आप चिंतन करो, आपके परिवार में कई लोग चले गए, कई लोग जा चले जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है। तो ऐसा चिंतन करने से क्या होगा? आपके परिवार में कोई दुख हुआ हो, कोई वियोग हुआ हो, तो वह वियोग से आप दुख से बच जाओगे। दूसरा, कोई आपको वस्तु मिली है, बहनों को अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिली है, भाई लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियाँ मिली है, अच्छा चश्मा मिला है, अच्छे कपड़े मिले हैं, अच्छे गहने मिले हैं, अच्छा मकान मिला है, अच्छी दुकान मिली है। ये सब जाने वाला है, कोई रहने वाला नहीं है। फिर आपको कोई स्थान मिला, मकान मिला है, ये भवाना का भवन मिला, चतुर्मास संपन्न होगा ही, इसके पहले यहाँ से हमारा बिहार हो जाएगा, चतुर्मास के पहले बिहार हो जाएगा, उदयपुर में जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाए, ऐसा चिंतन चल रहा है। तो ये सब रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला। तो यदि आपके परिवार में कोई गमी हुई हो, आज हमारे संसार पक्षी परिवार से हमारे संसार पक्षी भाभी भी आई और उनका लड़का भी आया है और उनके घर से भी आए। 2 महीने पहले मेरा संसार पक्षी बड़ा भाई संसार से चला गया, जैसे उसने कहा था, तुमको बताया। तो ये चिंतन करना चाहिए कौन रहने वाला। और संदेश में आकर के महात्मा जी लिखते हैं हमारे भाई के संदेश में कि यहाँ कोई नहीं रहा, चक्रवर्ती तीर्थंकर सब चले गए, ऐसा संदेश दिया है। तो उनको यही प्रेरणा दी जा रही है। हालांकि 2 महीने लगभग हो गए,
मौका नहीं मिला, उनका भी स्वास्थ्य नहीं था, और दूसरे भाई वगैरह तो आ गए। तो आज उनका यहाँ पर रात को आगमन हुआ, शाम को रात को आकर गए। तो उनको लिए यही हमारी प्रेरणा। आज ये दशहरे का दिन है, और दशहरे का दिन ये हमको प्रेरणा देता है। नाम क्यों रखा दशहरा? 10 भरा रावण जो थे उसकी चेहरे कितने थे? 10 चेहरे। एक छोटे बच्चे ने पूछा, अच्छा ये जो सिर दर्द की दवाई होती है, इसका जो वो दवाई का वो होता पत्ता खाना, उसमें दर्द हो जाए तो बोले वो रावण जो था ना उसके सिर 10 सिर थे, तो 10 गोली खाता था, ऐसा उनके बच्चे हैं। तो रावण भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि राम ही अच्छा, रावण भी अच्छा। कई विशेषता रावण में है। रावण में पहली विशेषता थी ज्ञान बहुत था, विद्याएं बहुत, और वो देवी की आराधना करता। एक बार उन्होंने लंका